Assalamu alaikum students, my name is Malaika Mahmood and I am here to teach you math. आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। विदाउट सिंप्लीफाइंग आपने इन रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में सॉल्व करके देना है। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल आपने चेंज करना है। रेडिकल है तो उसमें एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल है तो रेडिकल में। अब रेडिकल क्या होता है और आपका एक्सपोनेंशियल क्या होता है? रेडिकल होता है आपका अंडर रूट का साइन। ये रेडिकल क्या होता है? आपका अंडर रूट का साइन। अब ये जो साइन है ना, ये इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल। ये जो रेडिकल होता है, अगर मैं इसको पावर में कन्वर्ट करूं, पावर यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट से आया और एक्सपोनेंट पावर से आया। अगर इसको मैं पावर में कन्वर्ट करूं तो आता है 1/2। अगर आपके पास इस रूट की जगह क्यूब रूट हो, इसको तो हम स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, क्यूब रूट हो यानी बाहर छोटा सा 3 लिखा हो, तो उसको जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1/3। मतलब आपने देखना है रूट के बाहर जो भी नंबर होगा, आपने पावर में जब कन्वर्ट करना है तो 1 के नीचे वो नंबर डिवाइड होकर आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज फोर्थ रूट आ जाता है तो जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/4। ये तो आपकी इसकी एग्जाम्पल होगी। लेट्स सपोज कोई नंबर है जिसके ऊपर कोई भी नंबर एक्स कर देती हूँ, जिसके ऊपर यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे रूट भी है। अगर रूट के ऊपर कोई भी नंबर ना हो तो 1/2 होता है, और अगर कोई नंबर हो तो फिर हम उसी को 1 के नीचे पावर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 2, इसको तो ऐसे लिखेंगे। रेडिकल को जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो बाय 3 है, तो पावर क्या आ जाएगी? 1/3। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर होल पावर 2 थी, तो अब आ जाएगी एक्स की पावर 2/3। 1 की जगह अब क्या आ गया? 2, जो इसकी अपनी पावर मौजूद थी। अब जब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगी तो -64 होल पावर बाय क्यूब है, क्यूब रूट है ये। तो जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा? 1/3। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख लिए। अब नीचे वाले जो भी पावर होती है, नीचे वाले जो भी नंबर होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि 2 है तो वो रूट बन गया, नीचे 3 है तो वो क्यूब रूट बन गया, नीचे नीचे 2 है तो वो स्क्वायर रूट बन गया, नीचे 3 है तो वो क्यूब रूट बन गया, नीचे 4 है तो फोर्थ रूट बन गया। अगर नीचे 3 होगा तो वापस वो क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखें नीचे 5 है, यानी कि ये क्या बनेगा? आपका फिफ्थ रूट। तो आप यहाँ पे रूट के बाद छोटा सा क्या लिखेंगे? 5, जिससे पता चलेगा कि ये कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट। ऊपर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना था? एक्सपोनेंट को आपने कन्वर्ट करना था रेडिकल में। तो ये एक्सपोनेंट था इसका, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडिकल में। अगर मुझे सिंप्लीफाई करने का कहा जाता तो मैं 2 की पावर 3 को 8 भी लिखती, पर क्योंकि नहीं कहा गया, उन्होंने बोला है डू नॉट सिंप्लीफाई, तो मैं इसको नहीं छेड़ी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे -64 को भी नहीं छेड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है -7, नीचे 3 है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी? क्यूब रूट में। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके आते हैं उसमें एमसीक्यूज में, वो बहुत रेयर केस में। नीचे 3 है तो इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दूंगी। ये आपका आंसर आ चुका है जी। तो मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। द क्वेश्चन इज टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमने रेडिकल और एक्सपेंड का पढ़ लिया कि वो कैसे कन्वर्ट होती है, तो अब हमने बताना है कि ये जो क्वेश्चन है
आपके पास दिए में बताएं कि ये वाकई ये बिल्कुल सही है, कन्वर्जन इनकी सही हुई है या नहीं। जी, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 एक्सपोनेंट 1/5 इज इक्वल टू √5। देखिए, जब 5 को हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला नंबर रूट के बाहर आता है। अभी नीचे वाला नंबर क्या है? 5। और इस रूट का मतलब होता है एक्सपोनेंट में 1/2। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2? नो, दिस इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 2/3। अब हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, या इसको। मैं इस वाले को कन्वर्ट करी, 2 की पावर 2/3 और 4 की होल पावर 1/3। अगर मैं 4 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास आता है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होल पावर 1/3। तो 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाई 3 वही चीज़ आ जाती है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे आप लिख लेंगे ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपके लिए लिख लिया पहले से जी। के ने √49 इज इक्वल टू 7। 49 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर और ये 49 का एलसीएम लिया हमने तो √7। अब जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आते हैं, यानी कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँ तो 7 की पावर 2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू √7। 2 से कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया 7। क्या 7 √7 के इक्वल हो सकता है? नो, ये इक्वल नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। अगर ये लिखा होता कि √49 इज इक्वल टू 7 तो वो चीज़ करेक्ट होती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 27 क्यूब रूट इज इक्वल टू x की पावर 3। आप देखते हैं कैसे। x 27, अगर मैं इस जो आपके पास डला हुआ है क्यूब रूट इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू एक्स की होल पावर 3। अब 27 1 ज़र 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये आपने छोटा लिखना है। 3 1 ज़र 3, 3 9 ज़र 27। तो एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। कभी भी एक्स की पावर 9 3 की इक्वल नहीं हो सकता, एक्स की पावर 3 ही 3 की इक्वल हो सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट इक्वल टू। और नीचे आप लिख देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। आपने अब सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने सिर्फ रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना था, जबकि इसमें आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई भी करना है। जब आप 125 आप क्यूब रूट है तो मुझे पता करना है कि क्यूब रूट किसका है 125 का। आपने सिंपल क्या करना है, ले लेना है एलसीएम। आपने लिखना है यहाँ पे 125 लास्ट में 5 है यानी कि 5 से डिवाइड होगा। 5 2 ज़र 10 और 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25 एंड 5 1 ज़र 5। तो आपके पास आ गया 1 2 3 5 कितनी मरतबा है 3 मरतबा, यानी कि -5 की पावर 3। बाहर आपका क्या है क्यूब रूट। सिंपल आप इस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 125, आप लिखे अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर आपने कभी भी माइनस नहीं डालना, अगर माइनस आ भी रहा है तो उसको इग्नोर कर दे। 125 तो सॉरी, ये अंडर रूट 125 नहीं डालना था हमने, क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट डालना है। तो हम इसको ज़ीरो करते हैं। क्यूब रूट, अब क्यूब रूट कहाँ से आता है? अब अगर देख रहे हैं शिफ्ट और ये अंडर रूट के बाहर छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो आप ये प्रेस करेंगे, ये आ गया आपके पास क्यूब रूट। और इसके अंदर लिखेंगे 125। तो 125 किसका क्यूब रूट था?
5 का। तो अब आपने करना क्या, ये आपने लिख लिया। अगर आपको एलसीएम आता है तो आप एलसीएम लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो फटाफट से कैलकुलेटर पे लिख लें क्यूब रूट 125। ये आ गया। अब -5 की पावर 3, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है ऐसे भी। अगर अगर ऐसे आपको समझ नहीं आती तो आप सिंपल ये कर लें कि क्यूब रूट है ना, इसको जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। अब -5, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 से कट गया और आपका आंसर आ गया -5। बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख लिया। क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 32। आप सिंपल क्या करें कि 32 का एलसीएम ले लें। एलसीएम इज द बेस्ट वे कि आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब 32 टू के टेबल में लास्ट में 2 है ना, इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करें। 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1 2। काउंट करिए कितनी मरतबा 2 आया, 1 2 3 4 5। देखिए 2 की पावर 5 और बाहर 4th रूट। सिंपल आप एक चीज़ याद रखिए कि हमारे पास रूट जिसमें होता है ना, जैसे 4th में है तो हम 4 के जोड़े बनाएंगे। बाहर अंडर रूट है यानी एक्सपोनेंट 1/2 है तो हम 2 के जोड़े बनाएंगे। 3 है तो हमने 3 के जोड़े बनाए। अब देखें यहाँ पे 4 है तो मैं 4 का जोड़ा बनाऊंगी। अब 4 का जोड़ा कैसे बनता है, ये देखें आप, 1 2 3 4, इन 4 को इकट्ठा लिखूंगी और इसे एक को अलग। देखिए 2 की पावर 4 डॉट 2 होता तो 2 की पावर 5 ही बनता है ना। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी नीचे वाला नंबर सेम हो और उसके ऊपर पावर्स हो, बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आपका रूट 2 नंबर्स पे अलग अलग हो जाता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टी डिवीजन में भी होता है ऐसा। फिलहाल आपकी मल्टीप्लिकेशन की बात है तो सिर्फ उसी को लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों के ऊपर एक रूट है तो वो रूट पहले नंबर के ऊपर अलहदा और दूसरे नंबर के ऊपर अलहदा हो जाता है। मैं आपको अलहदा करके दिखाती हूँ। 2 की पावर 4 और बाहर 4th रूट। ऐसे ही 2 की पावर 1 है, 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, आपकी मर्जी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब दोनों के ऊपर रूट अलहदा कर दिया। आपको मैंने बताया था ये 4 और 4 सेम है तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, या तो आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद कैंसिल करें, आपकी मर्जी। 2 डॉट 4th रूट ऑफ 2। कैलकुलेटर में कैसे करना है, अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ रहा है आप सिंपल लिखें शिफ्ट और ये। अब आपके पास यहाँ पे 4th रूट कहीं भी नहीं है, आपने सिंपल ये दबाना है शिफ्ट और ये आई थिंक 4th नंबर है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बाहर 4th रूट है, 4 पावर है, बाहर 4 डाल दें। आगे है यहाँ पे आपने डाल देना है 32 और ये आपको पॉइंट्स में आंसर दे रहे हैं तो आप सिंपल यहीं पे करें। आप बस दूसरे कैलकुलेटर आपको दूसरे में भी देते हैं, ये साइंटिफिक ही है पर आई डोंट नो व्हाट्स हैपन टू इट। ये आपका 4th रूट ऑफ 2 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन है 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूट अलग अलग हो जाते हैं। अभी आपने डिवीजन है, ये 2 नंबर डिवाइड और दोनों के ऊपर एक सिंगल रूट है, आपने क्या करना है, रूट को अलग अलग कर देना। 5th रूट ऑफ 3 और नीचे 5th रूट ऑफ 32। 3 का एल्सियम जो 3 आता है तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट 32 का एल्सियम, वापस से वही चीज़ 32, 2 16 32। आप एल्सियम अगर किसको नहीं आता तो मैं इस क्वेश्चन में समझा देती हूँ। अब असल में टेबल पढ़ते हैं। 2 के टेबल में 32 कब आता है, 2 के टेबल में 2 1 2 और 2 3 में से 2 माइनस करो तो 1, 2 6 12 या सिंपल 2 16 32। फिर 2 के टेबल में 16 कब आता है, हम छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं जैसे 2 3 5 और प्राइम नंबर से। आप डायरेक्ट 6 से नहीं कर सकते।
2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5। तो ऊपर फिफ्थ रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 का एलसीएम लो 3 ही आता है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और यहाँ पे 2 की पावर 5 और बाहर फिफ्थ रूट, तो 2 की पावर 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल हो सकता है। दिस फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख लिया है। सबसे पहले क्या करना है हमने, रूट क्योंकि डिवीजन है, रूट ऊपर अलहदा और नीचे अलहदा हो जाएगा। जब रूट ऊपर अलहदा होगा तो -8 की √3 क्यूब रूट और नीचे 27 क्यूब रूट। दोनों का बारी बारी एलसीएम लेना है। 8 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। क्या आ गया? 1 2 3, 2 की पावर 3, माइनस वैसे ही रखेंगे। और ये अब यहाँ पे आ गई बारी 27, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। आप डायरेक्ट इसको 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपने छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटे फैक्टर जो बने होते हैं हम वो लिखते हैं। ऐसे ही 27 को आप डायरेक्ट 9 से नहीं कर सकते, ना 27 से कर सकते। आप छोटे से छोटा नंबर देखिए किसकी टेबल में 27 आता है, क्यों? सबसे छोटा नंबर 3 ही है जिसकी टेबल में 27 आता है, तो 3 9 27। 9 सबसे छोटा नंबर 3 ही है जिसकी टेबल में आता है, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 कितनी मरतबा आ गया आपका? 3 मरतबा, 3 की पावर 3 और 27। अब क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, आपका आंसर आ गया -2/3। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। थैंक यू सो मच।